आइए जानते हैं भारत के चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह यहाँ के मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। मध्य प्रदेश में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। ओमकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओमकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मंधाता है। यहाँ की कथा जो कि प्रचलित है, राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मांधाता के रूप में पुकारी जाती है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ है और 33 कोटि देवता परिवार सहित यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की जो मान्यता है, नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा के दर्शन मात्र से ही हो जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मारकांडेय शिला, मारकांडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वरी महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय है। ओमकारेश्वर के दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं? नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है। सेतु द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मांधाता द्वीप में पहुँचता है। उस ओर भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। मंदिर के अहाते में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओमकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे ना होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हो। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओमकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है। यह भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। तीसरी, चौथी व 5वीं मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हैं जो एक दूसरे में गुथी हुई है। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंक्वाकार है। वहां अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं हैं। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंगों के प्रांगणों में नंदी की मूर्तियां स्थापित है। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। यह प्रांगण केवल खुली छत के रूप में है।
चतुर्थ एवं पंचम तलों के प्रांगण नहीं है, वह केवल ओमकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित है। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्ति है उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरल ही पाया जाता है। श्री ओमकारेश्वर जी की परिक्रमा में रामेश्वर मंदिर तथा गौरी सोमनाथ के दर्शन हो जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के पास अविमुक्तेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर आदि कई मंदिर है। ओमकारेश्वर यात्रा क्रम किस प्रकार होगा? मंधाता टापू में ही ओमकारेश्वर की 2 परिक्रमाएं होती है, एक छोटी और एक बड़ी। ओमकारेश्वर की यात्रा 3 दिन की मानी जाती है। इस 3 दिन की यात्रा में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं, अतः इस क्रम से ही वर्णन किया जा रहा है। प्रथम दिन की यात्रा। कोटि तीर्थ पर मांधाता स्नान और घाट पर ही कोटेश्वर, हाटकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गायत्रीश्वर, गोविंदेश्वर, सावित्रीश्वर का दर्शन करके भूरीश्वर, श्री कालिका तथा पंचमुख गणपति का एवं नंदी का दर्शन करते हुए ओमकारेश्वर जी का दर्शन करें। ओमकारेश्वर मंदिर में ही शुकदेव, मांधातेश्वर, मनागणेश्वर, श्री द्वारिकाधीश, नर्मदेश्वर, नर्मदा देवी, महाकालेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, जालेश्वर दर्शन करके विशल्या संगम तीर्थ पर विशलेश्वर का दर्शन करते हुए अंधकेश्वर, झुमकेश्वर, नवग्रहेश्वर, मारुति, साक्षी गणेश, अन्नपूर्णा और तुलसी जी का दर्शन करके मध्याह्न विश्राम किया जाता है। मध्याउत्तर अविमुक्तेश्वर, महात्मा दरियाई नाथ की गद्दी, बटुक भैरव, मंगलेश्वर, नागचंद्रेश्वर, दत्तात्रेय एवं काले गोरे भैरव का दर्शन करते बाजार से आगे श्री राम मंदिर में श्री राम चतुष्टय का तथा वहीं गुफा में धृष्णेश्वर का दर्शन करके नर्मदा जी के मंदिर में नर्मदा जी का दर्शन करना चाहिए। दूसरे दिन। यह दिन ओमकार मंधाता पर्वत की पंचक्रोशी परिक्रमा का है। कोटि तीर्थ पर स्नान करके चक्रेश्वर का दर्शन करते हुए गऊ घाट पर गोदंतेश्वर, खेड़ापति हनुमान, मल्लिकार्जुन, चंद्रेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, गोपेश्वर दर्शन करते शमशान में पिशाच मुक्तेश्वर, केदारेश्वर होकर सावित्री कुंड में और आगे यमलार्जुनेश्वर के दर्शन करके कावेरी संगम तीर्थ पर स्नान तर्पण आदि करे तथा वहीं श्री रणछोड़जी एवं ऋण मुक्तेश्वर का पूजन करें। आगे राजा मुचु कुंद के किले के द्वार से कुछ दूर जाने पर हिडिंबा संगम तीर्थ मिलता है। यहाँ मार्ग में गौरी सोमनाथ की विशाल लिंग मूर्ति मिलती है और प्रत्येक मंजिल पर शिवलिंग स्थापित है। पास ही शिव मूर्ति है। यहाँ नंदी, गणेश जी और हनुमान जी की भी विशाल मूर्तियाँ हैं। आगे अन्नपूर्णा, अष्टभुजा, महिषासुरमर्दिनी, सीता रसोई तथा आनंद भैरव के दर्शन करके नीचे उतरे। यह ओमकार का प्रथम खंड पूरा हुआ। नीचे पंचमुख हनुमान जी है। सूर्यपोल द्वार में षोडश भुजा दुर्गा, अष्टभुजा देवी तथा द्वार के बाहर आशापुरी माता के दर्शन करके सिद्धनाथ एवं कुंती माता के दर्शन करते हुए किले के बाहर द्वार में अर्जुन तथा भीम की मूर्तियों के दर्शन करें। यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरकर वीरखला पर भीमा शंकर के दर्शन करके और नीचे उतरकर काल भैरव के दर्शन करें तथा कावेरी संगम पर जूने, कोटि तीर्थ और सूर्य कुंड के दर्शन करके नौका से या पैदल कावेरी पार करें। उस पार पंथिया ग्राम में 24 अवतार पशुपतिनाथ, गयाशिला, अरंडी संगम तीर्थ, पितरीश्वर एवं गदाधर भगवान के दर्शन करें। यहाँ पिंडदान श्राद्ध होता है। फिर कावेरी पार करके लाट भैरव गुफा में कालेश्वर, आगे 56 भैरव तथा कल्पांत भैरव के दर्शन करते हुए राजमहल में श्री राम का दर्शन करके ओमकारेश्वर के दर्शन से परिक्रमा पूरी करें। तीसरे दिन की यात्रा। इस मांधाता द्वीप से नर्मदा पार करके इस ओर विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी की यात्रा की जाती है। विष्णुपुरी के पास गोमुख से बराबर जल गिरता रहता है। यह जल जहाँ नर्मदा में गिरता है उसे कपिला संगम तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान और मार्जन किया जाता है। गोमुख की धारा गोकर्ण और महाबलेश्वर लिंगों पर गिरती है। यह जल त्रिशूल भेद कुंड से आता है। इसे कपिल धारा कहते हैं। वहाँ से इंद्रेश्वर और व्यासेश्वर का दर्शन करके अमलेश्वर का दर्शन करना चाहिए। अब जानते हैं दूसरे मंदिर ममलेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर में अमलेश्वर मंदिर का बाहरी दृश्य ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यहीं पार्थिव पूजन करते रहते हैं। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओमकारेश्वर जाए, किंतु नियम पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का ही है।
पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले अमलेश्वर उपलब्ध होता है। ममलेश्वर प्रदक्षिणा में वृद्धकालेश्वर, बाणेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्दमेश्वर और तिलभांडेकेश्वर के मंदिर मिलते हैं। ममलेश्वर का दर्शन करके स्वामी कार्तिक, अघोरेश्वर गणपति, मारुति का दर्शन करते हुए नृसिंह टेकरी तथा गुप्तेश्वर होकर ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मी नारायण, काशी विश्वनाथ, शरणेश्वर, कपिलेश्वर और गंगेश्वर के दर्शन करके विष्णुपुरी लौटकर भगवान विष्णु के दर्शन करें। यहीं कपिल जी, वरुण, वरुणेश्वर, नीलकंठेश्वर तथा कर्दमेश्वर होकर मार्कंडेय आश्रम जाकर मार्कंडेय शिला और मार्कंडेश्वर के दर्शन करें। भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उस महान पुरुष मांधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हो गया। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्राय किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओमकार रूप है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओमकार के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। ओमकारेश्वर के मंदिर ओमकार में बने चंद्र का स्थान है। ओम इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान ओमकार पर्वत पर बने ओमकारेश्वर मंदिर का है। मालूम पड़ता है कि इस मंदिर में शिव के पास ही माँ पार्वती की मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ पर भगवान परमेश्वर महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग व अन्य हिंदू धर्म से जुड़ी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।